16 फरवरी 2002 की रात गाजियाबाद में एक शानदार शादी का माहौल था। चारों तरफ नाच गाना, संगीत और खुशी का माहौल था। और उस भीड़ में मौजूद था 24-25 साल का नौजवान नीतीश कटारा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खुशी की रात को एक अपराध की कहानी में बदल दिया। आधी रात को कुछ लोग नीतीश को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में कहीं पर लेके जाते और कुछ घंटों बाद नीतीश की लाश 80 किलोमीटर दूर पूरी तरह से जली हुई हालत में मिलती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि नीतीश क्यों मारा गया? क्या नीतीश का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक प्रभावशाली नेता की बेटी से प्यार किया? तो चलिए मैं आपको आज सुनाती हूँ एक ऐसी कहानी जो कि है प्यार, सत्ता और ऑनर किलिंग की। सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीतीश कटारा दिल्ली में रहने वाला एक होनहार युवक था। वो आईएमटी गाजियाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही पढ़ने में स्मार्ट था। उनके घर में उनकी माँ नीलम कटारा और उनका भाई नितिन कटारा भी रहते थे। नीतीश कटारा के दोस्त बताते हैं कि नीतीश पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट था, नेचर का बहुत ही अच्छा था और सबसे बहुत ही प्यार से बात करता था। कॉलेज में ही पढ़ते हुए नीतीश कटारा की मुलाकात होती है यहाँ की ही एक स्टूडेंट भारती यादव से। और भारती यादव कोई ऐसा वैसा नाम नहीं था। भारती यादव यूपी के नेता डीपी यादव की बेटी थी और धीरे धीरे नीतीश और भारती के बीच दोस्ती होने लगी। लेकिन आगे चल के ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं रही। इन दोनों के बीच फीलिंग्स आ गए, इन दोनों में प्यार हो गया। नीतीश ये जानते थे कि भारती का बैकग्राउंड क्या है, उनके पेरेंट्स कौन है, उनके भाई कौन है, सब कुछ उसे पता था। लेकिन उसे लगता था कि भारती अपने फैमिली के लोगों जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है, वो डीपी यादव जैसी नहीं है, ना कि उनके भाई विकास यादव जैसी है। और जो डीपी यादव का नाम था ना, वो उस टाइम पे बाहुबली के नाम से वो जाने जाते थे। काफी लोग उनसे डरते थे और जानते थे कि वो कैसे हैं। नीतीश भी ये बात जरूर जानते थे। तो अब ये जो प्यार की बातें हैं वो छुपती तो है नहीं, तो धीरे धीरे ये बात सबको पता लग गई और ये बात उड़ते उड़ते भारती के पिता तक और उनके भाई और कजिन तक भी पहुंच गई। और उन्हें जब पता चला कि भारती एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम नीतीश कटारा है, तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनको ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने भारती से कहा भी कि तुम इसे छोड़ दो। और दूसरी तरफ जहां नीतीश की माँ नीलम कटारा को जब ये बात पता चली, तो उनको भी डर लगा कि ये इतने बड़े नेता की बेटी है और उनको बाहुबली के नाम से जाना जाता है, तो वो घबरा गई अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने कहा अपने बेटे से कि ये मुझे डर लग रहा है, बट नीतीश को पूरा भरोसा था भारती पे और वो बहुत प्यार करते थे उनसे। तो फिर नीलम जी ने अपने बेटे की बात मान ली और उनको इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे एक साइड थे डीपी यादव और एक साइड थे नीतीश कटारा। डीपी यादव को ये रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं था, शायद कि लेवल का कोई इश्यू था उन्हें कि हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी अगर किसी पब्लिक को पता चला कि उनकी ही बेटी किसी मामूली लड़के से प्यार करती है, सो उनके इज्जत पे बात आ जाती, इसलिए वो बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ थे। अब 16 फरवरी 2002 की रात को डीपी यादव जी एक शादी में जाते हैं। ये शादी शायद उनके कोई रिश्तेदार की थी और वो रिश्तेदार नीतीश कटारा के कॉमन फ्रेंड थे, तो वो भी इस शादी में इनवाइटेड थे। तो इस शादी में डीपी यादव, उनके बेटे विकास यादव और उनके भांजे विशाल यादव भी थे और भारती यादव भी थी। तो यहाँ पे शादी बहुत ही शानदार चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। वहाँ पे नीतीश कटारा भी थे।
और थोड़ी देर बाद ना नीतीश और जो भारती थे वो दोनों बाहर गए बात करने के लिए। जहाँ पर भारती और नीतीश बात कर रहे थे वहाँ पे विकास और विशाल पहुँचते हैं और वो नीतीश से कहने लगते हैं कि चलो हमारे साथ गाड़ी में। वहाँ पे सफारी एसयूवी खड़ी थी तो उन्होंने जबरदस्ती नीतीश को कहा कि तुम हमारे साथ गाड़ी में चलो, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। तो शायद नीतीश ने कुछ ज्यादा सोचा नहीं और वो गाड़ी में बैठ गए और भारती शादी में वापस चली गई। अब रात बहुत हो गई थी, आधी रात हो गई थी और नीतीश अपने घर अभी तक नहीं पहुंचा था। तो ऑब्वियसली नीलम कटारा जी को काफी बेचैनी होने लगी और वो कंटिन्यूसली नीतीश को फोन किए जा रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन नीतीश फोन नहीं उठा रहा था। और नीलम जी जानती थी कि उस शादी में भारती भी मौजूद है। नीलम जी ने भारती को कॉल लगाया और उनसे पूछा कि नीतीश कहाँ है, तुम्हारे साथ है क्या। एंड वहां से भारती बोलती है कि मैं खुद 1 घंटे से नीतीश को ढूंढ रही हूँ और मुझे पता नहीं है, मैं उसको कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, मुझे नहीं पता कि नीतीश कहाँ पे है। और ये सुन के नीलम जी का हाल बेहाल हो गया था। वो अपने घर पे थी और नीतीश जो है वो गाजियाबाद में थे। तो वो काफी बेचैन हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था और बेचैनी बढ़ गई। और वहां पे भारती ने नीलम जी को बताया कि मेरे जो 2 भाई है वो अपनी गाड़ी में बिठाकर नीतीश को कहीं पे लेके गए और वो वापस नहीं आए। तो फिर नीलम जी को और ज्यादा बेचैनी होने लगी क्योंकि उनको शायद इन लोगों का बैकग्राउंड पता था या वो जो डर था वो सच ना हो जाए, इसकी उनको बहुत बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे वो आ गई गाजियाबाद और यहाँ पे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। यहाँ पे नीलम जी ने पुलिस कंप्लेंट तो करवा दी थी लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था नीतीश के बारे में। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई ही लोकल आदमी को जहाँ पे शादी थी उससे 80 किलोमीटर दूर एक जली हुई गली हुई लाश मिलती है। एंड वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये शायद नीतीश की लाश होगी। तो उन्होंने तुरंत ही नीलम जी को वहाँ पे बुलाया बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। नीलम जी ने बॉडी को देखा और वो दंग रह गई क्योंकि जो पूरी बॉडी थी वो पूरी तरह से बर्न हो चुकी थी और उनका जो ये राइट हैंड था ना वो ही इतना सा ही बच गया था, वो नहीं जला था और पूरी बॉडी उसके अलावा जल चुकी थी। एंड नीलम जी ने जैसे ही उस बॉडी का ये राइट हैंड देखा तो वो पहचान गई कि ये मेरा बेटा नीतीश ही है। शायद उनके जो रिस्ट में कुछ था ब्रेसलेट और समथिंग, वो देख के वो पहचान गई या कुछ, वो तो माँ है तो वो जान गई कि ये मेरा बेटा नीतीश ही है। लेकिन पुलिस यहाँ पे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी कि ये नीतीश ही है। तो फिर नीलम जी ने कहा कि मेरा डीएनए ले लो और इसके डीएनए से मैच करवा लो तो पता चल जाएगा। तो फिर ये सब कुछ हुआ, डीएनए मैच हुआ एंड हाँ वो नीतीश ही था जिसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई थी, गल गई थी और सिर्फ उनका राइट हैंड इतना सा ही बचा था। तो यहाँ पे केस तो क्लियर ही था कि डीपी यादव जी के बेटा विकास यादव और उनके भांजे विशाल यादव ने ही नीतीश कटारा की जान ली। लेकिन ये प्रूफ कैसे करेंगी नीलम, मतलब उनको पता है ये चीज कि इन्होंने ही किया है, यही है कल्प्रिट्स। लेकिन इतना बड़ा नाम है उनके पिता का यहाँ पे समाज पे, इंडिया में, और उनको बाहुबली कहा जाता है। तो उनको पता था कि ये चीज जो है मेरे बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई ये आसान नहीं होने वाली है। इस मोमेंट पर ये केस इतना बड़ा फेमस नहीं हुआ था, मतलब मीडिया और वो सब नहीं आए थे,
लेकिन नीलम जी ने ठान लिया था कि मैं उन गुनहगारों को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तो वो लड़ती रही और वो पुलिस स्टेशन जाती रही। फिर पुलिस वालों ने भी वहाँ के जो शादी में जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की और वहाँ से उनको कई गवाह भी मिले। उन्होंने बताया कि उन्हें देखा है कि नीतीश, विशाल और विकास और एक तीसरा साथी भी था उस गाड़ी में, सफारी एसयूवी में, वहाँ मैं बैठता हुआ देखा था। तो कई गवाह तो थे यहाँ पे, सबको सब कुछ पता था, लेकिन सजा कौन देगा इन्हें। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ये केस मीडिया की नजरों में आया और ये केस पूरे इंडिया में काफी काफी ज्यादा फेमस हो गया। पहले पहले तो पुलिस वालों ने इस केस को काफी हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे मीडिया का प्रेशर बढ़ने लगा इस केस पे। और जो नीलम जी थी ना, उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो जान पहचान वाले लोग थे, वो भी काफी प्रभावशाली लोग थे, तो उन्होंने भी स्पेशली इस केस पे दबाव डाला और इसकी बदौलत पुलिस वालों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा और उन्होंने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की इस चीज की और उन्हें पता चला कि हाँ, विकास और विशाल ही वो मर्डरर्स हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हो गई थी, लेकिन सजा का क्या। नीलम को पता था कि यहाँ रहकर विशाल और विकास को जो सजा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो वो काफी डर रही थी कि ये केस जो है वो दब जाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की और वो सक्सेसफुल भी रही। ये केस सीधा दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब बीच में, ये सब जो हो रहा है उसके बीच में भारती कहाँ थी। तो ऑब्वियसली भारती से भी पूछताछ हुई, तो फिर एक ऑफिसर को तो भारती ने बता दिया कि हाँ, मैं और नीतीश जो थे वो रिलेशनशिप में थे और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसके बाद डीपी यादव यानी कि भारती के पिता ने भारती को इंग्लैंड भेज दिया। और यहाँ पे नीलम बैठी हुई है कि ये भारती कहाँ पे चले गई, ये भारती को इंग्लैंड क्यों भेजा गया। और वो कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रही थी कोर्ट से कि प्लीज भारती को बुलाओ, उसको सब कुछ पता है। तो भारती तो अभी इंग्लैंड में है, लेकिन उनको बार बार यहाँ पे सम्मन कर रहे हैं कि तुम यहाँ पे आओ और अपना स्टेटमेंट दो। तो फाइनली 2-4 बार बुलाने के बाद भारती फाइनली इंडिया आती है और इस बार उनका स्टेटमेंट काफी डिफरेंट था। उन्होंने बताया कि मैं और नीतीश सिर्फ और सिर्फ दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर नीलम तो दंग रह गई कि वो जानती थी कि नीतीश और भारती एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं, इस केस में जो आई विटनेस थे, जिन्होंने गवाही दी कि हमने देखा था नीतीश को विकास और विशाल के साथ गाड़ी में बैठते हुए, उन लोगों को भी काफी धमकियां मिल रही थी कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर तुम स्टेटमेंट चेंज नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे एक माँ थी जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी और दूसरी तरफ एक बाहुबली ने था जो कि अपने बेटे और भांजे को नहीं फंसने देना चाहते थे, वो उन्हें जेल नहीं जाने देना चाहते थे। तो ये लड़ाई ऑब्वियसली काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। यहाँ एक तरफ है सच्चाई और एक तरफ है अपराध। यहाँ पे भारती ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था, कुछ गवाहों ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था, लेकिन नीलम ने ठान लिया था कि वो कैसे ना कैसे करके अपने बेटे को न्याय दिला कर ही रहेगी और गुनहगारों को फांसी दिला कर रहेगी। नीलम ने अपनी लड़ाई जारी रखी, काफी हिम्मत और काफी पेशेंस के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और फाइनली 2008 में उनको जीत मिल ही गई। जीत, आधी जीत आप मान लीजिए, क्योंकि कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि नीतीश कटारा की जान विशाल यादव और विकास यादव ने ही ली थी और उन दोनों को 25-25 साल की जेल हो गई। लेकिन नीलम चाहती थी कि उनके बेटे के गुनहगारों को फांसी हो, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन हाँ, 25-25 साल की जेल तो जरूर हुई। और ये सब कुछ
हो पाया सिर्फ और सिर्फ नीलम जी की बहादुरी की वजह से। पहले तो दोनों कल्प्रिट्स को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन ऑब्वियसली वो इतने बड़े बाप की औलाद थी तो वो सजा कम होते होते 25 साल तक कर दी गई। नीलम ने तो अपील की कि उन दोनों गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने ये बात कहकर टाल दिया कि उन लोगों में अभी भी सुधार आ सकता है, वो दोनों जेल में रह के सुधर सकते हैं। आप और हम दोनों जानते हैं कि ये बात कोर्ट ने क्यों कही। लेकिन फाइनली विशाल और विकास ने अपना गुनाह जो था वो बोल तो दिया कि हाँ ये ऑनर किलिंग थी, कि उनको अपनी बहन का किसी लड़के से के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने एक लड़के की यानी कि नीतीश कटारा की जान ले ली। तो नीलम यहाँ पे थोड़ी तो शांत हो ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पे नीतीश कटारा की गलती क्या थी कि उन्होंने एक प्रभावशाली नेता की बेटी से प्यार किया, और ये जानते हुए कि वो एक बाहुबली नेता है फिर भी उसके प्यार में पड़ गए। और नीतीश ने जिस लड़के से प्यार किया एंड में वो ही लड़की उसके साथ खड़ी नहीं हो पाई। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्यार तो दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था, लेकिन भारती तो यहाँ पे मुंह ही मोड़ चुकी थी, उसके स्टेटमेंट्स बदल गए, सब कुछ खत्म हो गया और उसकी वजह से एक मासूम युवक की जान चली गई। यहाँ पे मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नीतीश कटारा जैसे लोग, मतलब युवक जो होते हैं, वो ऐसे ही प्यार में पड़ जाते हैं, कुछ भी सोचते नहीं और ये भी नहीं सोचते कि उनके परिवार पर क्या बीत सकती है अगर उनको कुछ हो गया तो एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ और कोई नहीं, आपकी फैमिली ही रहती है। तो अगर आपकी फैमिली आपसे कुछ कहती है कि ये करो ये मत करो, देन लिसन टू देम, उनकी बात सुनो। उन्होंने तो हमसे ज़्यादा ही दिवाली देखी, तो उनकी बात सुनो, क्योंकि नीलम जी को यहाँ पे पता था कि ये रिश्ता टिकने नहीं वाला, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए वो मान गई थी और अंत में तो नीलम जी ने ही नीतीश को न्याय दिलवाया। तो प्लीज प्लीज अपनी फैमिली के साथ रहो एंड प्यार करो, लेकिन देख के करो प्यार की क्या है, सामने वाला आदमी कौन है, अगर मुश्किल के वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट दैट। और आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड या स्टे सेफ, स्टे अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली। थैंक यू।